मनुष्य जीवन में जो दिव्य गुण चाहिए उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो श्री राम, और महिलाओं में जो दिव्य गुण चाहिए जिससे महिलाओं का जीवन सुश्रेष्ठ माना जाता है, वो 12 दिव्य गुण सीता जी में है। भगवान राम सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर ही ओम, जो रोम रोम में रम रहा है, जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, सब हृदयों में रमने वाले चैतन्य राम में हम विश्राम पाकर उठे हैं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। अपने आनंद स्वभाव का, शांत स्वभाव का, माधुर्य स्वभाव का रामचंद्र जी नींद में से उठकर ध्यान करते। तुम भी करो तो तुम्हारे ऊपर भी राम जी प्रसन्न हो जाए। तो सुबह उठेंगे तो भी भगवान के गोद से उठेंगे। तो श्री रामचंद्र जी उठते थे तो अंतर्यामी राम में से मैं उठा, मैं चैतन्य राम हूं, मैं शाश्वत राम हूं। दशरथ नंदन तो ये शरीर है, उसके पहले मैं था, अभी भी हूं, बाद में भी रहूंगा। मोहन भाई, प्रेम जी भाई, फलाना भाई, ये शरीर का नाम है, मेरा तो अनामी नाम है। ओम ओम। रामनवमी के दिन भगवान राम का तो प्रागट्य हुआ था, लेकिन तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना रामनवमी के दिन की। संसार का स्वरूप और सारी उपलब्धियां फीकी है जो हृदय में राम का रस नहीं आवे। तो जो व्यक्ति धन का लोभी होता है वो स्वार्थी और निर्दयी बन जाता है। जिसको वाहवाही की इच्छा होती है उसे लोकेशणा से आदमी ईर्षालु बन जाता है, मत्सर्यवान बन जाता है। पुत्रेषणा वाला आदमी भेद बुद्धि के शिकार बन जाते। लेकिन श्री राम जी में ये 6 दिव्य गुण थे। श्री राम में करुणा, दया, विद्या, शील। शील माना किसी का भी बुरा न करना, सभी का भला चाहना। इंद्रिय संयम, मन को एकाग्र करना। राम जी सुबह नींद में से उठते तो ध्यान में सोते। राम जी सुबह रात को सोते तो भगवान आत्म ध्यान में सोते। तो राम जी की भक्ति यही है कि हम रात को सोएं तो राम ओम हरि ओम, भगवान में सोएं। सुबह उठें तो भगवान से उठें। बीच बीच में भगवान के नाम का आश्रय लें, निंदा ना करें, ईर्ष्या ना करें। और श्री राम जी में तो गजब के गुण थे। राम जी तो सार गर्भित बोलते थे, दूसरे को मान देने वाला बोलते थे। और दूसरा आदमी किसी की निंदा करता तो धीरे से राम जी उसकी बात को घुमा देते कि जिसकी अपन निंदा करते वो तो मिठाई खाता होगा, अपन निंदा करके अपना शरीर, अपना मन, अपना पुण्य क्यों नाश करें। और तुम तो अच्छे आदमी हो, तुम जानते होंगे, ऐसा नहीं, तू निंदा मत कर, तो ऐसा नहीं, ऐसा घुमा देते उसकी बुद्धि को। और श्री रामचंद्र जी आने वाला आवे तो मैं बड़ा हूं और ये मेरे से बात करे, नहीं, अपने तरफ से बात करते, सामने वाले को संकोच नहीं देते थे। रामचंद्र जी के यहाँ, सीता जी के यहाँ कोई आए तो विदाई देते समय 4 कदम चल के उनको विदाई देते। तुम भी ऐसा करते होंगे। तो राम जी के गुण ऐसे थे कि प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करते और गुरु जी के चरण धोते। और रामचंद्र जी को वनवास मिला तभी भी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम,
गुरुओं के आश्रम में सीता जी को राम लक्ष्मण को ले जाते और भगवान राम कथा सुनते थे। तुम लोग बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, रोको। मैं भी अब ऐसी, भगवान राम जी नींद करते थे, ऐसी करूंगा। राम राम ओम। दाएं से छोड़ो, दाएं नाक से श्वास लो, हरि ओम राम आनंद। बाएं से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, गहरा श्वास लो, लो लो और गहरा श्वास लो। दोनों नथुनों से गहरा, जितना गहरा श्वास लोगे उतना फायदा होगा ज्यादा। अब क्या करेंगे? कंठ से ओम ओम जप करेंगे। मैं करता हूं, ऐसा करो। ओम 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 ओम। फिर से श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। रोम रोम में रम रहा है जो चैतन्य, उस परमेश्वर का नाम राम, उसी का नाम ओम है, उसी का नाम हरि है। हजार हजार नाम है। उस प्रभु का सुमरण करता हूँ। लंबा श्वास लो अच्छी तरह से। ओम 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 ओम। ऐसा 2 बार रोज करो तो आज की रामनवमी आपको 1000 गुना फलित होगी। खाली 2 बार करो। जो भी भक्ति करते हो, जो सत्कर्म करते हो, उसका पुण्य सैकड़ों गुना हो जाएगा। क्योंकि ये कंठकूप में भगवान की वो चेतना, समता, दिव्यता छुपी रहती हो, जागृत होगी। और यहाँ पर जहाँ तिलक करते हैं, यहाँ भगवान की सत्ता का शिव नेत्र है। अच्छो ज्ञान होगा, दिव्य दर्शन होंगे। और अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे पढ़ाई में लिखाई में तो अच्छे होंगे, तबीयत में भी अच्छे होंगे। माँ बाप का नाम करने वाले अच्छे बच्चे होंगे। अपने घर के 2-4 बच्चे और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके कंबल बिछा दो, अथवा गर्म कपड़ा बिछा दो, अथवा प्लास्टिक बिछा दो। क्योंकि ये साधना करने से अंतर्यामी परमात्मा की शक्ति जागृत होगी। जैसे जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान का नाम फिर से लेने से अंदर एक भगवतीय बिजली पैदा होती। अगर कंबल नहीं बिछाया है, विद्युत का कुचालक आसन नहीं बिछाया है, तो वो आध्यात्मिक ओरा, आध्यात्मिक बिजली धरती में चली जाती। तो बच्चों को समझाना कि कंबल इसीलिए बिछाया है कि तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति ऊपर को आए। और ये करने से पेट की खराबियां सब भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, और लीवर की कोई गड़बड़ है तो ठीक हो जाएगी, विचार गंदे हैं तो भाग जाएंगे। और भगवान का ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी भगवान का नाम है। इस ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक हैं। अगर ये ओमकार जप 7 सप्ताह तक करे तो 7 जन्मों की गरीबी चली जाती और 7 पीढ़ियों तक गरीबी नहीं रहती। ये ऐसा ओमकार मंत्र है। इस ओमकार मंत्र की ऐसी महिमा है कि 120 माला रोज जप करे तो 1 साल के अंदर जैसा भगवान चाहते हैं
कृष्ण भगवान, राम भगवान, गणपति भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, जैसा भगवान चाहते हैं ऐसा भगवान प्रकट हो सकता है। नहीं तो सारे भगवान जिससे प्रकट होते ऐसा आत्म भगवान का साक्षात्कार भी हो सकता है। बच्चों को भले थोड़ा थोड़ा समझाओ, पहले तुम समझ लो, तो बच्चों को ये सिखाओ, उत्साह भरो। बेटे दोनों कान में उंगली डालो, सब लोग डालो, इससे रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा। और ये अंतर्यामी भगवान का नाम है। अंतर्यामी भगवान इस मंत्र के देवता है। दोनों नाक से श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान को स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो भगवान भी अभी अभी मेरे को प्रेम करेंगे। अभी अभी मेरे चेहरे पर खुशी आएगी, मेरे हृदय में भगवान की खुशी आएगी। जल्दी से जल्दी फल देने वाली साधना, मैं ये पवित्र साधना कर रहा हूँ। लंबा श्वास लो फिर से। होठ बंद रखना, कंठ से बोलना। बोलो जैसे बच्चा माँ को बोलता ना, माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, पिताजी, तो माँ बाप खुश होते। ऐसे ओम माना अंतर्यामी प्रभु का नाम है। दूसरी बात, जिसका पाप होगा वो नहीं करेगा, पापी आदमी ये नहीं कर सकता है। गहरा श्वास। खुशी खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तीसरी बार गहरा श्वास। आनंद आ रहा है, हंसी आएगी। भगवान अंतर्यामी खुश हो रहे हैं। चौथी बार लंबा श्वास। बीमारी भी भाग जावे और पाप भी भाग जावे। पापी आदमी ऐसा कर नहीं सकता, और करे तो पाप नहीं रहेगा। चौथी बार गहरा श्वास। पांचवी बार करना है गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे, फेफड़ों की जीवनी शक्ति बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति जगेगी, पाप मिटेंगे, तबियत भी अच्छी होगी और भगवान भी राजी होंगे। गहरा श्वास लो 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 और लो। खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। मानो प्रभु मेरे। ओम। हंसी आएगी। छठी बार। आनंद आएगा। भगवान खुश हो रहे हैं, ये भगवान का नाम है, पुकार रहे हम भगवान को। सातवीं बार गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और अंतर्यामी प्रभु का नाम ले रहा हूँ। भगवान खुश हो रहे, आनंदित हो रहे, आनंद दाता है। सातवीं बार, आठवीं बार गहरा श्वास, और लंबा गहरा 10 बार करना है बस। ओम मना प्रभु, प्रभु मेरे, आनंद
बहुत सारा भगवान का प्रेम जागृत होगा। खुशी खुशी हो रही, हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है। 9वीं बार गहरा श्वास, लंबा। मैं भगवान का हूं, भगवान आनंद स्वरूप है और इस साधना से मेरे अंतर्यामी प्रभु खुश हो रहे हैं, हंसी आ रही है। गहरा श्वास, आनंद आएगा, हंसी, पवित्र भक्ति। बस आखिरी है, जितनी ताकत हो लंबा सांस लो, खूब गहरा खींचो खींचो खींचो, और गहरा और गहरा। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इस मंत्र की साधना की शक्ति खोजी भगवान नारायण ने। भगवान नारायण ऋषि है, गायत्री छंद है और ओमकार का जप। कंठ में जो भगवान की शक्तियां छुपी वो जागृत हो रही, अंदर की खुशी जागृत होगी। अभी हंसी आएगी। गहरा श्वास, हंसी आएगी, भगवान प्रसन्न हो रहे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, हरि ओम, आनंद ओम, दाता ओम, हरि ओम 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 ओम। रामा ओम, श्यामा ओम, शिवा ओम 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 ओम। आना में कोई जोर लागे, कोई खर्चो लागे नहीं। जल्दी में जल्दी फल देने वाली, महान में महान फल देने वाली और कलयुग के पाप हरने वाली साधना ये कर लो। हरि ओम। जो हरदम हमारे हृदय में रहता है, मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़े, उस परमात्मा का नाम है हरि। बचपन छोड़ के चला गया, जुआनी छोड़ के चली गई, लेकिन बचपन को जुआनी को जानने वाला नहीं गया। वही मेरा अंतर्यामी राम है, वही हरि है, वही ओम है। शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे, फिर भी जीवात्मा परमात्मा का संबंध नहीं छूटता। और ये भगवान का नाम और ये भगवान की साधना जल्दी में जल्दी भगवान को प्रसन्न करने वाली, पाप मिटाने वाली, शोक मिटाने वाली, ये ऐसी साधना है। अपने बच्चों को तो सिखाना, आप भी करना। थोड़े दिन में बच्चों का स्वभाव पवित्र हो जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। और बच्चों को होशियार बनाना हो तो रात को 7 से 9 के बीच, बच्चों को, बड़ों को, सभी को 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में रहती। उस समय पढ़ाई लिखाई, शास्त्र पढ़ना, कोई भी ज्ञानवर्धक काम हो तो 7 से 9 के बीच कर लेना चाहिए।